अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चांद महर। इंडिया में इस वक्त इंतहाई ख़राब हालात हो चुके हैं। वहाँ के जो अफसरान हैं वह मुसलमानों से अपील की दरख्वास्त कर रहे हैं। वहाँ पर जो एक वीडियो वायरल हुई है, उसके जो अफसर है, एक पुलिस का उनकी ऑफिसर है, वो मुसलमानों से कह रहा है कि मैंने सुना है कि तरावी के बाद जो है आप लोगों की जो है दुआएं कबूल होती हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमें जो है इस कोरोना वबा से निजात दे। आपको मैं वीडियो भी वो दिखाता हूँ, उससे पहले आप उसके हालात का, इंडिया के हालात जो हैं उनका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये आप तस्वीर देखें। ये एक औरत है जो कि रोड पे पड़ी हुई है और इसको रोड पे जो है ऑक्सीजन लगी हुई है। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालात जा रहे हैं इस वक्त। जो है वहाँ पर कहीं पर तो ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर अस्पतालों में जो है वो जगह नहीं है। लोगों को सड़कों पर जो है वो ऑक्सीजन लगाई जा रही है। और वहाँ पर जो शमशाद घाट है, शमशाद घाट जो है उनकी वो जगह होती है जहाँ पर वो जो है अपने मुर्दा लोगों को जो है जलाते हैं। उस वक्त उसकी क्या हालात है, वहाँ पर लोगों को लकड़ियाँ नहीं मिल रही, वहाँ पर जो जलाने वाले लोग थे वो नहीं मिल रहे। आप उसकी मेरे साथ ये वीडियो देख रहे होंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या हालात है। वहाँ पर हर जगह जो है लाशों के अंबार लगे हुए हैं कि वहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं है। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है इस वक्त जो है अभी तक अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर नहीं पहुंचाया कि हमारे हालात उस तरह के हो जाए। और इसी तरह SOPs की खिलाफवर्जी की तो पाकिस्तान में भी ये हालात हो सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है उनका जो हेल्थ सिस्टम था हमसे बेहतर समझा जाता था, वहाँ पर ये हालात है। वहाँ जो ऑक्सीजन फराहम की जाती थी वो पाकिस्तान से ज़्यादा थी। इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ एक इलाका जिसमें सिर्फ इंतहाई खराब सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है, कराची में इस वक्त फौज तैनात कर दी गई है। और उसके बावजूद भी जो है ऑक्सीजन की कमी जो है, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं ऑक्सीजन बनाने वाली, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमें ऑक्सीजन की कमी इस वक्त हो सकती है। और उसके बाद अभी हमारा जो हालात हैं इंडिया से कदरे बेहतर है और अभी से ही हमें ऑक्सीजन की कमी जो है वाक़या हो सकती है। और इस वक्त जो इंडिया के हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है उसने कहा है कि हम आपकी मदद करते हैं। अब इस वक्त ये हालात है कि इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है किस तरह कश्मीर के लोगों पर जुल्म करते हैं, किस तरह उनको मारते हैं। और पाकिस्तान वो लोग हैं जो कि हमदर्दी के तहत सिर्फ इंडिया के इस वक्त साथ कर रहे हैं। और हमारा जो ट्विटर ट्रेंड जा रहा है, टॉप ट्रेंड आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, ये हमारा टॉप ट्रेंड जा रहा है। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इसके अलावा भी 2-3 ट्रेंड इंडिया के हवाले से रैंक कर रहे हैं। और जो हमारे जो हैं फैसल ईदी जो है उन्होंने भी पाकिस्तान से एम्बुलेंसेस की ऑफर की है इंडिया को कि हम अपनी एम्बुलेंसेस जो है इंडिया में भेजते हैं। ये तमाम की तमाम एक इंसानी हमदर्दी के तहत किया जा रहा है, ना कि हमारा कोई ज़ाती मुफाद है इसमें, ना कि हमारे कोई मुल्क का ज़ाती मुफाद है। यह सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए किया जा रहा है। इस वक्त वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो अफसरान हैं वो मुसलमानों से दुआ की अपील कर रहे हैं। आप ये वीडियो मुलाज़ा बनाएं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। अंसारी चौकातील, अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों, बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से। आपने ये वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा कि किस तरह वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि हमारे लिए तरावी के बाद जो है दुआ करें। ये वीडियो जो है पूरी दुनिया में इस्लाम की शाद का बायस बन रही है। और इसी वीडियो की वजह से वो लोग जो कि बुत परस्त थे वो बुतों को छोड़कर अब मुसलमानों से कह रहे हैं। और ये जो है बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए एक अचीवमेंट है।
और अभी ये हालात है कि इंडिया को ये सोचना होगा कि जो जुल्म हम मुसलमानों पर पहले करते थे, पहले हमें मुसलमान जो है वो याद नहीं थे, लेकिन अब ये जो हालात बने हैं अब हमें मुसलमान याद आ गए। ये वही ऑफिसर हैं जो मुसलमानों पर जुल्म करते थे, और ये वही ऑफिसर हैं जो कश्मीर के अंदर जो है इतना जुल्म कर रहे हैं। मोदी इस बात का किस तरह जिम्मेदार है, मैंने आपको पूरी वीडियो एक बना के दी है, आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम यूज किया था कि हम पूरी दुनिया को वैक्सीन देंगे, हमारी जो वैक्सीन है पूरी दुनिया में जाएगी। अगर नहीं किसी को हम वैक्सीन देंगे वो हम अपने लोगों को नहीं देंगे, पूरी दुनिया को वैक्सीन देने वाले अपने मुल्क में जो है इस वक्त वैक्सीन से महरूम है। और इस बात ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया कि ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया को कह रहा था कि हम आपको वैक्सीन देंगे, हम अरब मालिक को वैक्सीन देंगे, हम एशिया के तमाम मालिक को अपनी वैक्सीन देंगे, वो इस वक्त जो है मजबूर है और दूसरे लोगों से वैक्सीन मांग रहा है। और दूसरी तरफ जना जिसको पीछे छोड़ने के लिए ये लोग जो हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी का लफ्ज यूज कर रहे थे कि हम पूरी दुनिया को जो है वैक्सीन देंगे, लेकिन चीन के साथ कोई भी मुल्क ना मिले। लेकिन आज वही चीन जो है वो भी इंडिया की मदद के लिए आ पहुंचा, लेकिन इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम मोदी, नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, उसको ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क जो है हमारे दुश्मन नहीं हमारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जो दिल के अंदर जो है वो बुग़्ज़ रखता है और अपने दिलों में ये उसने बिठाई हुई है कि ये हमारे दुश्मन है। और इंडिया के लोगों को इस बात ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी नहीं चाहिए, कोई और चाहिए जो कि हमारे साथ खड़ा हो, जो कि इस हालात के तहत पूरी दुनिया को आपस में इकट्ठा करे, ना कि हमें जो है दूसरों के खिलाफ करे। इंडियन मीडिया आपने देखा होगा किस तरह वो मुसलमानों के खिलाफ जो है लोगों को भड़काता है, लेकिन आज वही मीडिया ये वीडियो प्ले करके लोगों को ये कह रहा है कि जो है हमारे लिए दुआ करें, मुसलमानों से ये अपील कर रहा है कि हमारे से ये दुआ करें। आखिर में मैं ये दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला तमाम इस दुनिया में कोरोना वबा से निजात दे। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये मेरी वीडियो आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसे भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।